नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकार पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो गुरुजनों ने भगवान ने जो हमें युक्ति दी वो हम तुम्हें बता रहे हैं। इनका काम होता है आपको अपने में लपेट लेना। जैसे काम जागृत होगा तो ये आपको अनुभव में नहीं आएगा कि मेरे अंतःकरण में काम जगा है, आपको ये आएगा मेरे में काम, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भोगूं। लपेट लिया आपको। आप अलग हैं, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण के अहम धर्म में काम का आगमन हुआ, स्फुरण हुआ, संकल्प बना, चेष्टा के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि उसकी जब तक दस्तखत नहीं करती है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है कि हम सीधे उसमें तदात्म हो जाते हैं। मेरे मन में काम आ रहा है ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं ही काम भोग करना चाहता हूं, इच्छा ये जागृत हो गई। अंदर से देखना, आप कभी ये अनुभव कर पाते हैं क्या कि मन में काम है, मैं देख रहा हूं, मेरे में काम नहीं है? ऐसा कभी देखते हैं आप? मन में क्रोध आया, मेरे में थोड़ी क्रोध है, मैं क्रोध को देख रहा हूं, इसलिए मैं क्रोध को पी जाऊंगा। मन को अनुमति नहीं दूंगा कि तो क्रोध की कोई लीला कर सके, काम की कोई लीला कर सके। यहां हम कमजोर हैं। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? हम तत्काल तन्मय हो जाते हैं उसमें। मैंने ये सोचा, मैं ऐसा करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता उसको बार बार भ्रष्ट करती रहती है। अब नाम जप करो, सत्संग सुनो, तो तुम ठीक समझ रहे हो कि मन में तुम्हारे काम आया। आप कहते हो मेरे मन में इस समय क्रोध आया, मेरे मन में काम आया, तो मन में आया ना, तुम में तो नहीं आया ना, तुम उसके साक्षी हो ना, तुम उसके दृष्टा हो ना। अब गंदी बात के लिए अनुमति मत दीजिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। लेकिन आप मन की जलन को अपनी जलन मानकर असहनीय हो जाते हैं, फिर लगता है जैसे मन शांत हो वैसे कर लो, क्योंकि आप मन में तन्मय हैं। यही हमारे जन्म जन्मांतर से फंसाए हुए। मन की जलन अपनी जलन, मन की मांग अपनी मांग, मन की हर्षित होना अपने को हर्षित होना, मन का शोकित होना अपने, यही हमारा बंधन है और कोई बंधन नहीं। इसी बंधन को तुम अच्छे से समझ जाओ कि तुम्हारी मांगे ये सब नहीं है। उन मांगों में कुछ सही टिक लगाना है और कुछ नहीं। जो धर्मयुक्त है उसमें सही का निशान लगा दो। हर इंद्री के भोग को जो धर्मयुक्त है वो सही का निशान, और जो धर्म विरुद्ध पापाचरण बिल्कुल नहीं करूंगा, अभी जीत जाओगे। पर इसके लिए विवेक और बल चाहिए। बल चाहिए नाम जप का, विवेक चाहिए संतों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान का। उससे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। बहुत बड़ा बली हो, लेकिन अंदर के योद्धा को परास्त किया जाता है विवेक और भजन बल से। दो बल अगर नहीं है नहीं, फिर बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो और ये विवेक रखो कि मेरी भोग वासना नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, ये मन में आता है। देखो आप कहते हो ना हमारा मन आज अशांत है, हमारा मन आज ऐसा, तो आप देख रहे हो ना मन को ना, तो आप तो मन नहीं हो गए ना, तो आप संभाल सकते हो। लेकिन अगर आप मन बन गए तो फिर संभाल नहीं पाओगे। प्रायः सब आप ही मन बन जाते हैं। आज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखूंगा, भाई बिना देखे नहीं रह सकता। अब आपने मान लिया तो अब क्या होगा? आज मैं भोगना चाहता हूं, बिना भोगे मैं नहीं रह सकता। आज मैं ये पीना चाहता हूं, बिना पिए मैं नहीं रह सकता। जो भी खान पान दृश्य देखना, ये आपने उस मांग को मैं से जोड़ लिया, अब उसे नहीं हटा सकते। मैं को अलग रखो और उसको अलग रखो, आप जीत जाओगे। पर है बहुत कठिन सवाल, अगर समझ पा रहे हो। पूरा विश्व इसी में परास्त है। तो जो नाम जापक है, गुरुजनों के आश्रित है, वो युक्ति से मुक्ति, युक्ति से जीत सकता है। एक होता बल के द्वारा प्रहार करके उसे परास्त करना, और एक होता दांव के द्वारा पछाड़ना। तो 100 किलो वाले को 60 किलो वाला दांव से मार देगा। 100 किलो वजन वाले को अगर दांव का खिलाड़ी है तो 60 किलो उसका वजन है, लेकिन 100 किलो वाले को मार देगा। तो यद्यपि मन बहुत बलवान है, लेकिन आपका भजन बल और आपका विवेक बल उससे बचा लेगा। नहीं मार देगा, बड़े बड़ों को मार देता है। मन को चेला बनाए वही गुरु। सब मन के चेला होते हैं, कोई बिरला ऐसा होता है जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के सब चेला होते हैं, आप पक्की बात समझ लेना। जगत गुरु वही जो मन को चेला बना ले, मन को अधीन कर ले। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत लाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर ना, संत का हो चाहे राम। अब मन को मारना बड़ा कठिन है। मन कह रहा है ये देखूंगा, अब नहीं देखूं, वो अंदर ही अंदर दिखा रहा है।
अब ललचवा रहा है, अगर नहीं बोले तो जला रहा है। अब उस जलन को सह जाओ तो जीत जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो ऐसी जलन को, ऐसी व्यथा को राधा 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 सह गया, वो परम पद का अधिकारी। पर सहना बहुत कठिन है। गुस्सा आ जाए और सह जाए, काम आ जाए और सह जाए, मोह आ जाए सह जाए, ये भगवान का भजन करने वाला सत्संगी सह सकता है, अन्यथा नहीं सह सकता। पक्का बिना मतलब हमको गाली दे रहा, बिना मतलब हमको छेड़ रहा, एक बार दो बार गुस्सा रोक पाना बहुत कठिन है। ऐसे ही एक बार दो बार तीन बार चार बार, बार बार मन जा रहा तो होगा, एक बार देख लेते हैं, शांति हो जाएगी मन की। इसी में हम सब फंस गए है कि दो चीज से ये प्रभावित करता है। पहला कि सुख बुद्धि दिखाता है और दूसरा व्यथा प्रतीत करता है। तो गुरुदेव, हर दिन गुरुदेव हम इस पे प्रयास करते हैं कि रात में सोने के पहले फिर से पूरी दिनचर्या को देखना, चेक करना, फिर उसमें कहीं जहां त्रुटि हुई फिर सही करना। लेकिन ये बार बार उस समय गुरुदेव जैसे क्रोध आया हमको, तो किसी पे करके बाद में हमको ये समझ में आता, उस समय ये भुलवा, मतलब एकदम से भुलवा देता है। हाँ, ये अभ्यास की कमजोरी है। अभ्यास की कमजोरी है। हम अभ्यास करेंगे, जैसे अभी बाद में याद आया कि हम ऐसे बच सकते थे, ऐसे बच सकते थे, बाद में याद आया। अभ्यास की कमजोरी। नाम जप करते रहो, अभ्यास। जब कोई गुस्सा हो रहा हो, गुस्सा दिलाया जा रहा हो, या गुस्सा के अंदर बात आ रही हो, उस समय सोचो मेरी परीक्षा है, मुझे बचना है इससे। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मुझे बचना, ये मेरा प्रश्न है सामने। अंदर वो अंदर ही अंदर अंदर गणित लगते लगते एकदम बम फूट जाएगा, फिर शासन में नहीं ला पाओगे। और अगर उस समय ये बात रही कि मेरे सामने प्रश्न आया है, परीक्षा हो रही, मुझे इस समय क्षमा रूपी बल से क्रोध को पी जाना है, आगे बढ़ना है, तो आप निकल सकते हो। लेकिन उस समय बुद्धि ये नहीं रहती कि मेरे सामने परीक्षा आई। उस समय ये बात रहती कि क्रोध का है या काम का है, या लोग वो तन्मय कर लेता है, वो तन्मय, बड़े बड़ों को तन्मय कर लेता है। इसीलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। जब भगवान का स्मरण किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, रोया जाता है उनसे, तो ठीक अवसर पर ज्ञान देते हैं। ज्ञान कौन? जो अवसर पर आवे। बाद में तो सबको ज्ञान होता है। यार फंस गए, पहले मन में आया था कि ना करो, पर पता नहीं कैसे हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, अब क्या करूं, हाय हाय मच जाता। नहीं, सारी जेलें इसी में भरी है। कौन चाहता है कि मैं पाप करके उसका दंड भोगूं? पर नहीं, मन वो इसे सब करवा देता है। भगवान का आश्रय, नाम जप और मौके पर ज्ञान, मतलब अवसर पर ज्ञान आना, ये कृपा का लक्षण होता है। ठीक अवसर पर की परीक्षा है, शांत चुप सहजा, क्षमा के द्वारा जीत ले क्रोध को, निष्कामता के द्वारा काम पर विजय प्राप्त कर ले, ममता रहित होकर के इस मोह पर विजय प्राप्त कर ले, अहंकार रहित होकर के संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ले। नाम जप और सत्संग जैसे बहुत अच्छी बुद्धि इस समय आपकी है कि आप अपना निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। और अभ्यास बढ़ाइए, और अभ्यास बढ़ाइए, आगे चल करके अवसर पर ज्ञान आने लगे। जब काम का अवसर आए तब ज्ञान आ जाए, जब क्रोध का अवसर आए तब ज्ञान आ जाए कि मुझे बचना है। ये ज्ञान तो सबको बाद में आता है कि गलत कर लिया। पहले संकेत में आता है कि गलत होने जा रहा है, बाद में पश्चाताप में आता है कि यार बहुत गलत किया, कैसे क्या करूं, और फिर गलत हो जाए। आज से कसम खाता हूं मैं नहीं करूंगा, और शाम तक के बाद फिर वो वैसे विचार चलने लगेंगे, फिर वैसे। इसीलिए भजन, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जितना भजनानंदी होगा उतने अवसर पर ज्ञान आएगा, अपने को बचा लेगा। अभिषेक कुमार जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सवाल को लेके बहुत परेशान हूं महाराज जी, कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कि मेरा जन्म आखिर किस उद्देश्य के लिए हुआ है महाराज जी, कृपया। किस उद्देश्य के लिए हुआ ये बात तो समझो, और क्यों हुआ ये तो आपका भ्रम है। बस उसी भ्रम को मिटा दो तो तुम्हारा जन्मा हो, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। तुम अपने को शरीर मान रहे हो ना, इसीलिए अपने जन्म की बात कर रहे हो। तुम्हारा जन्म हुआ है क्या? कोट पैंट शर्ट पहनना, फिर इसके बाद धोती कुर्ता पहनना, इसमें जन्म हो गया क्या? बताइए। केवल कपड़ा ही तो परिवर्तन हुआ, भेष का परिवर्तन तो हुआ है।